दोस्तों, हम सब ऑफिस में काम करते हैं एंड अभी हम टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट यूज़ करना, कंप्यूटर यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना या फिर मोबाइल यूज़ करना। बट डू वी नो कि इसमें साइबर फ्रॉड्स कितने ज़्यादा होते हैं। एंड अगर आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हो एंड आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो या आप किसी फ्रेंड के ऑफिस एक्सेस कर रहे हो, उसमें अगर साइबर फ्रॉड होता है तो फ्रॉड्स ऐसे 5 फ्रॉड के जो हम बात करने वाले हैं जो इजीली हो जाता है, पता नहीं चलता कि कब हो गया फ्रॉड एंड उसको हम कैसे बचा सकते हैं। एंड उसके सामने पेनल्टी क्या है। आईटी एक्ट मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 जो पहले बना था 2000 में, उसके बाद वो एक्ट रिवाइज हुआ एंड उसको अमेंडमेंट होने के बाद में आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 हुआ। अब जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो अब ऐसे 5 पॉइंट मुझे पता है आप सब जानना चाहेंगे। एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, हमारे चैनल पहली बार आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यस बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। एंड यस दिस नॉलेज इज एब्सोल्युटली फ्री एंड इफ यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट वीडियो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस। वर्ड खुद ही बोलता है अनऑथोराइज्ड मीन्स जिसमें अनुमति नहीं है एंड एक्सेस मीन्स कोई चीज को यूज करना या उस चीज का हम बिन इस्तेमाल करें जहां पे कोई चीज की हमें अथॉरिटी नहीं मिली गई है एंड उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं मीन्स विदाउट अ परमिशन। अगर इसको आगे हम एक पॉइंट ले एग्जांपल के साथ में, लेट्स से मैं एम्प्लॉय हूं मेरी कंपनी का एंड समीर चौधरी के पीसी में पासवर्ड लगा हुआ है एंड कोई दूसरा मेरा कलीग, मेरा पार्टनर या मेरा एम्प्लॉय या मेरा कोई फ्रेंड वो पासवर्ड क्रैक करता है। मैंने उसको पासवर्ड नहीं दिया पर वो पासवर्ड क्रैक करता है। सेकंड एग्जांपल, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कलीग पास में बैठा है, मैं पानी पीने गया एंड उसने वहां पे मेरा पीसी यूज किया मेरी इच्छा के बिना, मेरी अनुमति के बिना या मेरे अथॉरिटी के बिना, दैट इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस। उसमें अगर कोई मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर कोई लीक करता है, कहीं पे अगर शेयर करता है मुझसे परमिशन के बिना, इट कम्स अंडर द सेम। हमें इसके ऊपर ध्यान क्या रखना है, वी हैव टू कीप अ पासवर्ड इन आवर सिस्टम, whether it's a मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, कुछ भी हो, सब में पासवर्ड होना चाहिए। एंड अगर वो 30 सेकंड, 1 मिनट या 5 मिनट जैसे आपको प्रॉपर लगे, वो अगर अनयूज मोड में है तो वो सीधा स्लीपिंग मोड में चला जाए तो उसको वापस उनको पासवर्ड यूज करना पड़े। हम कभी भी अगर अपना सिस्टम छोड़ के जा रहे हैं तो अगर हम कोई भी अगर फाइल एक्सेस करें रेगुलर बेसिस पे, वो फाइल हमें बंद करके जानी है। अगर हम चालू रखेंगे तो कोई इंफॉर्मेशन ले पाएगा, हम बंद रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इसमें मैं अगर बात करूं तो इसमें पेनल्टी कितनी आईटी एक्ट के अंदर, अ पर्सन शैल बी लायबल टू पे डैमेज बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन विथ होम द फ्रॉड कमिटेड और अफेक्टेड। मींस इट सिंपली मींस फ्रेंड्स कि जितने रुपए का फ्रॉड हुआ वो जितना कंपनसेशन मांगेगा उतना कोर्ट चेक करेगी, उसके हिसाब से आपको उसका पे करना है। सेकेंड पॉइंट, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको हम डॉस अटैक भी बोलते हैं। अगर मेरी खुद की कोई सर्विस है, मेरे पास वाईफाई का सिस्टम है या कंप्यूटर है एंड उसका कोई पासवर्ड चेंज कर देता है या उसमें कोई ऐसा मैनिपुलेशन करता है सिस्टम में कि उसको मैं एक्सेस ना कर पाऊं, मींस मेरे खुद के राइट्स वो रोक रहा है। एंड इस चीज के लिए भी साइबर लॉ में एक प्रोविजन दिया हुआ है एंड जो ऐसा कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसमें एग्जांपल देता हूं मैं, समवन चेंजेस माय पासवर्ड ऑफ माय वाईफाई और माय सिस्टम सो दैट आई कैन नॉट एक्सेस द सेम। बहुत बार लोग हमारे जीमेल का पासवर्ड चेंज कर देते हैं मस्ती मस्ती में। दिस ऑल कम्स इनटू अ फ्रॉड पर्सपेक्टिव एंड अगर ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो उसके सामने भी पेनल्टी है एंड सेम पेनल्टी की जितने का मुझे लॉस हुआ उसका अगर मैं कंपनसेशन हरियाणा में मांगता हूं वो कोर्ट वैसे देख के मुझे वो अप्लाई करके मुझे देती है कंपनसेशन। थर्ड पॉइंट, डैमेजिंग अ कंप्यूटर विच इंक्लूड्स माय इलेक्ट्रॉनिक apparatus। अगर मेरे कुछ भी ऐसा सिस्टम है उसको कोई इंसान जानबूझ के डैमेज करता है, अनजाने में और जानबूझ में फर्क है। लेट से मैंने अपने पार्टनर को मेरा कंप्यूटर दिया, उसके हाथ से छूट गया भूल से एंड इट ऑकर्स ऑन एन एक्सीडेंटल बेसिस, तो उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। पर अगर उसको पता है कि मेरा कोई प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है एंड वो मुझसे जलता है और एनीथिंग इट में भी एंड उस समय पे उसको जब मैं सिस्टम दे रहा हूँ उसे लेके जानबूझ के तोड़ दिया या मेरे जानकारी बिना उसने तोड़ दिया और मुझे जानना पड़ता है कि उसने डैमेज किया, दे इज अ फ्रॉड फॉर द सेम एंड सेम कंपनसेशन वाला पॉइंट आएगा। फोर्थ नंबर वाला पॉइंट फ्रेंड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अ वायलेशन ऑफ अ प्राइवेसी। अगर कोई प्राइवेसी है, मेरी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है, कोई फोटोज ऐसी है, कोई वीडियोस है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज अ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल टू मी एंड समवन लीक द सेम,
और ट्राई टू नो अबाउट द सेम, जहां पे मेरी प्राइवेसी, अटमोस्ट प्राइवेसी, वो लीक होती है, इट इज अ सीवियर फ्रॉड अंडर आईटी एक्ट। अगर उसकी मैं बात करूं दोस्तों, तो देयर इज अ जेल अप टू 3 years एंड और भी बोल सकता हूं, और फाइन अप टू ₹2 लाख। अगर उसका कोई अटेम्प्ट करता, फ्रॉड हुआ नहीं सिर्फ अटेम्प्ट करता है, देयर इज अ जेल अप टू 18 months और पेनल्टी अप टू 2 लाख रुपीज। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग कैसे भी वीडियोस जो होते हैं, एडल्ट्री के वीडियोस या कुछ भी, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, लोगों की बातें शेयर करते हैं। बहुत बार अगर मेरा कोई क्लाइंट है जिसका कुछ टेंडर भरना है मुझे, वो टेंडर की इन्फॉर्मेशन कोई एम्प्लॉय लेके किसी और को दे देता है। ऑल कम्स अंडर दिस सेक्शन, वी हैव टू नो दिस। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टेम्परिंग और मैनिपुलेटिंग कंप्यूटर। सबसे एग्जाम्पल आपको आइडियल देता हूँ मैं। याद है 3 Idiots मूवी, जहाँ पे डायलॉग था, जहाँ पे रेंचो उसके सिस्टम पूरा चेंज करता है एंड वहाँ पे चमत्कार को लिखता है बलात्कार। अगर ऐसा कुछ भी होता है, इट कम्स एज ए मैनिपुलेशन ऑफ अ डेटा। अगर मैं अपने कंप्यूटर में कुछ चेंज कर देता है, लेट से उसने की चेंज कर दी लिखने की, या उसने ऐसा कुछ कर दिया कि मेरे लैंग्वेज सही नहीं आ रही है, ऑल कम्स अंडर फ्रॉड एंड सेम फ्रॉड को कंपनसेशन वाला यहाँ पे हरियाणा देना होगा। मैं हूँ सीए समर चौधरी एंड आपने अभी भी अगर वीडियो लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, डू द सेम। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सिंस शेयरिंग इज ऑलवेज अ केयरिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्या पता किसका भला हो जाए। थैंक यू। Subscribe our channel, Fintechs Channel, for easy knowledge on finance and taxation.